ये साल भर पहले मेरी बेटी के देवर की शादी होगी। शादी होने के बाद वहाँ पर थोड़ी थोड़ी तकरार रहने लगी। हाँ, बीच में एक दो बार बात आई है। उस परिवार में कपिल के चाचा के लड़के की शादी हुई थी। कपिल के बाद में उसने शादी में कार मिल गई, तो उन्होंने ये कहा था कि इनका कार आएगी, हमारे भी कार आनी चाहिए थी। इस तरह का मामला पहले आपके सामने आया है? पहले इस मामला आया है सामने। किसने इस तरह का जिक्र करा? अपनी बेबे ज्योति ने? मेरी बेटी ने जिक्र किया है कि यानी वो इस तरह बोल रहे हैं कि भाई यानी उसको कार मिल गई तो तेरे को भी कार मिलनी चाहिए थी। मतलब वो कार मिलने के कुछ बाद में डिमांड लालच आप आया। लोगों तक सीधम सीधा आई? नहीं, हम सीधम सीधा नहीं आई, अब बेटी को ही बोला उन्होंने। अच्छा अच्छा जी। अब दुरान वहाँ पर देवर की शादी होने के बाद और दुरानी आ गई, तो उनकी आपस में थोड़ी बहुत कया सुनी हुई है। कया सुनी होने के बाद जो उन्होंने मेरी बेटी की शादी में उन्होंने अपनी तरफ से गहना चढ़ाया था, वो ही गहना मेरी बेटी से मेरे घरवाली टूमों को भी लेकर और उनके घरवाली टूमों को लेकर ने वो उसकी दुरानी की शादी में उसको दे दिया। उसके चढ़ाने के बाद इन दोनों में आपस में तकरार रहने लगी कि भाई ये जेवर मेरे हैं, वो कहने लगी मेरे हैं। इनकी आपस में थोड़ी बहुत दोनों दुरानी जिठानियों की तकरार होती रही। ये 3 तारीख को मेरे पास पहले मेरे बड़े बेटे के पास यानी दामाद का फ़ोन आया कि मेरी एक बार मम्मी से बात करवा दो, मेरी वाइफ से। मेरी वाइफ से बात करने के लिए बोला उसने। वो अपने घर गई हुई थी, उसने छोटे लड़के का नंबर बोल दिया कि भाई साथ में वो उसके साथ बात कर लो। वहाँ पर उनका कांटेक्ट नहीं हो सका किसी प्रकार का भी। फिर कपिल ने मेरे पास टेलीफोन किया है 12:52 पे कि जी आपकी बेटी ने कुछ खा पी लिया है। मैं क्या खा पी लिया? बोला जी पता नहीं ने, और हालात थोड़ी गंभीर है। पीजीआई लेके जाऊं या यहाँ रखूँ? मैं यहाँ क्या होगा, मैं पीजीआई लेके चलो और मैं आने लग रहा हूँ। इतनी कहने पे उसने टेलीफोन काट दिया। टेलीफोन करते ही मैंने मेरे बड़े लड़के के पास फ़ोन किया, बड़े भाई के पास फ़ोन किया कि भाई पीजीआई पहुँचो और बेटी ने कुछ खा पी लिया है। 2 मिनट के बाद फिर दोबारा टेलीफोन जाता कपिल का, जी ये तो फांसी ले रखी है, फांसी ले रखी है। मैंने उसको फिर ये बोल दिया कि मैं आने लग रहा हूँ और मैं तुम पीजीआई लेके चलो। बोला जी डॉक्टर यहाँ बुलाए थे, उन्होंने इसको मृत घोषित कर दिया। इतनी देर में बीच में भाई के पास भी टेलीफोन कर लिया उन्होंने, कपिल ने उनको बता दिया कि इस तरह हो रहा है। भाई बोला मैं आने लग रहा हूँ, पता लग लिया मेरे को। और भाई ने दोबारा फ़ोन फिर किया कि फांसी ले रखी है तो आप ज्यों की तो रहने दो, और हम 20 मिनट में आपके पास पहुँच रहे हैं। हम जैसे तैसे वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद हम घर के अंदर एंट्री किया, देखा तो वहाँ पर डेड बॉडी नीचे पड़ी थी। हमने वहाँ जाके वहाँ पर उसने अपने गांव वालों को बोल रख दिया कि भाई इसका तो हार्ट अटैक हो गया है। कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ था ने, उसको फांसी दे के ने मारा गया था गला घोट के रस्सी से। वहाँ जाके हमने देखा नीचे डेड बॉडी पड़ी है। मतलब आपने ये स्पेशली बताया उसको छेड़ना मत है, फिर भी नीचे उतार दिया उन्होंने? फिर भी नीचे उतार दिया, नहीं थी नीचे, वो मर्डर था। और वो आप गला घोट के मर्डर किया हुआ है। सर जी, आप क्या क्या पहले बता रहे कुछ खा लिया, फिर कह दे वो फांसी ले ली, फिर आपने बोला उसको छेड़ना मत और उसको जैसे भी वैसे रहने दो। हाँ, आप जैसे लोग गए तो नीचे पाई है। नीचे पाई है। मतलब उसने पहले कुछ खाया है, फिर अपने आप फांसी ली है और फिर अपने आप ही नीचे उतर गई अपने डेड आप बॉडी। नीचे उतर गई डेड बॉडी। जी पहले उसने जहर खा लिया उनकी भाषा के हिसाब से, जी फिर उसने फांसी ले ली उनकी भाषा से, जी। और फिर उनकी भाषा में ही वो डेड बॉडी अपने आप नीचे और पहले जमीन पे आ उसमें गई। उसका हार्ट अटैक भी आया? और पहले उसका हार्ट अटैक भी आ चुका है बीच में। जी मतलब ये उनके 4 तरह के बयान घूम रहे हैं। 4 तरह के बयान घूम रहे हैं। पहले हार्ट अटैक, फिर कुछ खा लिया, फिर फांसी, फिर अपने आप नीचे उतर गई। अपने आप नीचे उनके उतर कहने गई। के मुताबिक। उनके कहने के मुताबिक। जी जी। हम वहाँ गए तो हमारे को वो डेड बॉडी नीचे मिली। हमने वहाँ पर के जाके ने हालात देखे। उसने हमारे को कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं दिया। वहाँ जाने के बाद जी हमारे को गुमराह करता रहा, जी। गुमराह करता रहा। वहाँ जाने के बाद थोड़ी आपस में भाई क्या सुनी होगी, परिवार है जब जवान बेटी जाएगी, भाइयों की बहन जाएगी, इतनी लाड से पाली है, पोसी है, जी पाल जी। पोस के उनको सौंपी है, तो वहाँ पर थोड़ी क्या सुनी हुई था। हमने हमारी बाण मार दी, हमने मतलब हमारी बेटी मार दी, तो वो हमारे तरफ है जेड़ी उठा के भी भाग्या घर से। जो आपकी तरफ जड़ी बाकी हथियार बाकी अलर्ट जो
उसकी आपने छोटी मोटी कोई वीडियो क्लिप बनाई है? वीडियो क्लिप बच्चों ने बना रखी है, जी, वो जी। ये नहीं ये अगर मिल जाएगी तो मैं आपके पास भेजूंगा, किस जी, बच्चे जी। के पास है, लेकिन वीडियो बनी हुई है। जी जी इतना मेरे को पता है, वीडियो बनी हुई है। जी। वो अगर मेरे को किसी बच्चे के पास मिल गई तो मैं आपके पास भेज भी दूंगा मतलब वीडियो। आपने इस केस का खुलासा करना चाहा तो आपकी तरफ जड़ी बाकी उन्होंने? जेड़ी बाकी जी गांव वालों ने भी फिर साथ साथ में उन्होंने ये इतना वाकाऊ लिया, गेट के ऊपर ट्रॉली लगा के उसके अंदर लकड़ी गोशे डाल दिए, अर्थी बनाने की तैयारी कर दी, यानी दाह संस्कार की तैयारी कर दी। अगर हम वहां पर आधा घंटा और नहीं पहुंचते तो वो दाह संस्कार भी कर सकते थे। ये नौबत थी। आज जो आपने मेडिकल रिपोर्ट तो बाद में आएगी, उस दरमियान जो आपने अपनी आंखों देखा, कोई बेटी के बॉडी में निशान, हाथापाई, खरोच वगैरह देखे उनको भी? हाथापाई के निशान इतने मान लो कपड़ों के अंदर होंगे तो वो देखने में नहीं आए ना, बाजू पर थोड़ी खिंचाई के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो जब गले में रस्सी से खिंचाई हुई है तो वो तो हैंगिंग ही आएगी वहां तो। वो ये थोड़ी देखेंगे कि भाई ये खींची गई है या लटकाई गई, वो तो सिर्फ यही देखेंगे भाई गला घुटने से हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग की रिपोर्ट आई है। और वहाँ ये प्रशासन ने जब हम अंदर घुसे हैं वहाँ पर FSL की टीम भी आई है और DSP भी आया है, SHO लखन माजरा भी पहुँचा है। DSP ने जब उससे कपिल से बयान लेने की कोशिश करी है तो DSP ने ये कहा कि भाई यहाँ क्या हुआ, बिला जी फांसी लेगी, फांसी लेगी। DSP ने उससे बोला कि भाई गेट किसने खोला, बिला जी गेट खुला हुआ था, बिला खुला हुआ था, बिला हाँ। फांसी किस तरह ली, बिला जी इस पंखे पे ली, नीचे मेज था ऊपर मुड्डी लगा के इस पर खड़ी होकर फांसी ले ली। उतारी किसने, बिला खुद मैंने उतारी है। बिला आपने उतार ली, अकेले उतार ली, बिला हाँ जी अकेले उतार ली। कैसे उतारी, बिला चुन्नी के ऊपर से गांठ खोल दी और डेड बॉडी नीचे गिर गई। ये DSP के सामने उसने ये कबूल किया कि इसने फांसी ली है और मैंने उतारी है। जब हम सोमवार को ही डेड बॉडी को मोर्चरी हाउस में रख के आए हैं, उस टाइम पर पोस्टमार्टम का टाइम नहीं बचा हुआ था, शाम को लेट तक पहुंचे थे। डॉक्टरों ने हमारे को बोला कि पोस्टमार्टम कल होगा, तो वहां पर फिर कुछ राजनीतिक दल भी आ गए। इसमें बलराम है दांगी, वो भी आया है। एक अपने वहीं से वो राजनीतिक भी है, दयानंद इंद्रगढ़ से ही, वो भी आया है। वहां पर उन्होंने पक्ष रखा ज्यादातर कि अभी फैसला हो जाए, इनका केस ना चले। उन्होंने कुछ ऐसे दबाव बनाने की कोशिश करी कि हम डेड बॉडी भी इंद्रगढ़ वालों को दिलवा दें और दाह संस्कार भी वहां करवा दें और इनका समझौता हो जाए, इनका विवाद ना बढ़े। अभी फिलहाल दाह संस्कार आपने अपने घर पे किया था? ससुराल पे नहीं, तो दाह संस्कार हमने फिर हमने भी समाज में रहना है, हमको ये देखते हुए हम वहाँ पर अड़े हैं कि पहले जो हमने दरखास्त दी है, हमने जो पर्चा दिया पुलिस को जिसके में हमने उनके नाम लिखे हैं कि उनकी गिरफ्तारी करो, उसके बाद हमें दाह संस्कार करेंगे, नहीं तो हम दाह संस्कार नहीं करेंगे। आप किस किस को दोषी मान रहे हैं? शिकायत किस किस की दी आपने जी? हमने शिकायत कपिल की दी है, जो ज्योति के हस्बैंड हैं। उनका देवर है दीपक है, उसका नाम है। उनकी देवरानी है अंशु, उसका नाम है। उसकी ननंद है कीर्ति, उसका नाम है। उनकी सास है। 5 के नाम दिए हुए हैं। इन 5 के ने मिलके ने ये काम किया है, बेटी की हत्या की है।